मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम लोग ने ये तीनों फॉर्मूला देखे थे पहले, v = u + at, s = u + r/t। और 25th क्वेश्चन क्या था? नहीं क्या था? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपके पास तीन ही फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, और उसके छोटे छोटे डेरिवेशन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला रिकैप करा देता हूं और फिर सीधा सवाल पे बढ़ते हैं। कोई बोल सकता है पहला क्या था? v = u + at। दूसरा था s = ut + r। और तीसरा था v² = u² + 2a। यही तीन फॉर्मूला है और इसमें कितने सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में देखेंगे जो अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप उसका आपने फील ले लिया तो बाकी आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार दिया है, वो गाड़ी एक आदमी ए से कितना दूर है? 100 मीटर्स, 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे, और गाड़ी का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दिया है। और उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम -5 मीटर पर सेकंड। माइनस समझ में आ रहा है क्योंकि गाड़ी ब्रेक लगाएगी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी होता है कार 20 मीटर पर सेकंड दिया है। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर is 0.5 second. Question is, will A survive? Will A survive? देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक बार ट्राई करो तुमसे। आपको जब आपने देखना शुरू किया सिस्टम को, तब गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी। आपको पता है A 100 मीटर दूर है, ये ब्रेक लगा सकता है ड्राइवर, और ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड है, मतलब आधे सेकंड बाद वो ब्रेक लगाना शुरू करेगा। उसको भी रिएक्शन टाइम चाहिए ना कुछ, पहले वो देखेगा कि कोई है, फिर उसको समझ में आएगा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, तब वो ब्रेक लगाएगा। उस पूरे प्रोसेस में उसको आधा सेकंड चला जाएगा। क्वेश्चन इज, विल ए सर्वाइव? देखो ए सर्वाइव तभी करेगा जब गाड़ी 100 मीटर के करीब रुक जाए, है ना? बेसिकली क्वेश्चन यही है, क्या 100 मीटर ट्रैवल कर पाएगी गाड़ी या नहीं? जब वो पूछता है विल ए सर्वाइव, मतलब क्या इनका कोलिजन होने वाला है या नहीं, यही सवाल। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 20 मीटर पर सेकंड में जा रही है, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर। तो जब तक उसको रिएक्शन को शुरू करेगा वो 10 मीटर चल चुका होगा, क्योंकि रिएक्शन टाइम आधा सेकंड है। वो 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, तो आधे सेकंड में 10 मीटर जाएगा। तो अगर कार है और ये ए है, तो यहाँ पे तो उसने ब्रेक लगाना शुरू ही नहीं किया अभी 10 मीटर पे, है ना? यहाँ से वो ब्रेक लगाना शुरू करेगा। अब ये बच्चा 90 मीटर। अब देखते हैं कि 90 मीटर आता है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जब गाड़ी आई तो उसकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, और यहाँ पे ब्रेक लगने लगा माइनस इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड पर। समझ में आया? यहाँ तक तो वो ऐसे ही आ जाएगा 10 मीटर, क्योंकि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम ही आधा सेकंड है।
उसके बाद जब वो ब्रेक लगाया उसने, वो मैक्सिमम कितना ब्रेक लगा सकता है, तो मैक्सिमम ब्रेक लगाया 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है एक्सेलरेशन में, और आपको पता है कि आपको कभी तो आगे रुक जाना है। मान लो कि अभी मान लेते कि A सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, और वो x डिस्टेंस में आगे गाड़ी रुक जाएगी। अगर A सर्वाइव नहीं करेगा तो मेरे सम में प्रॉब्लम में x की वैल्यू ऑटोमेटिक 90 से ज्यादा आ जाएगी, समझे? x अगर 90 या 90 से कम रहा तो ये सर्वाइव करेगा, x अगर 90 से ज्यादा होगा तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो x आप कहां मान रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो क्वेश्चन में अपने आप सॉल्व करके मुझे मिल जाएगा। मैं अभी मान रहा हूं कि यहां पे आगे वो रुक गया, देखो मेरे पास v है, u है, a है, x ढूंढना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इन दो इक्वेशंस में टाइम आता है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास v है, u है, a है, x ढूंढना है। तो अगर ये फॉर्मूला लगाऊं कि v² = u² + 2ax, ये फॉर्मूला पर लगा। अब v आपको आगे रुकना है तो v 0 हो गया, u कितना था 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस साइन है, आपको साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। डिसेलरेट हो रही है गाड़ी, ब्रेक लग रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा है देन द डिस्प्लेसमेंट, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और x मुझे जानना है कितना डिस्टेंस चला, तो ये हो जाएगा 400 = 10x, 400 = 10x हो जाएगा। देखो ये -10x है, यहाँ आके +10x हो जाएगा। अब देखो x कितना है 40 मीटर, x ने अपने आप 40 मीटर लाके बता दिया कि a सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। ये मैं x यहाँ भी मान सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, x अपने आप या तो 90 से ज्यादा आता है या तो 90 से कम आता है। अगर x 40 मीटर है मतलब ये डिस्टेंस कितना 50 मीटर है, यहाँ देखो क्योंकि 10 40 50 टोटल कितना 10 100 तो बचा 50, तो a विल सर्वाइव, तो आंसर क्या है यस। सर हम 90 वालों कैसे सर्वाइव करेंगे? जस्ट टच करेगा, अगर मान लो 90 और ये 10 100 जस्ट टच करेगा ना तो मान सकते हो सर्वाइव कर जाएगा, इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे आके रुक गया ना इधर, वो सिर्फ टच किया उसने। अगर वो 91 मीटर बोले तो मैं नहीं बोलूंगा सर्वाइव करेगा, समझे, क्योंकि वो आके एक इंपैक्ट देगा। ये तो क्लियर है कि ये तो बचने ही वाला है, क्योंकि वो तो 50 मीटर पहले ही गाड़ी रुक गई। तो ऐसे सिर्फ 3 फॉर्मूलास का यूज करके आपको कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट है, उसको कार A ने क्रॉस किया विद स्पीड v1 और B ने क्रॉस किया विद स्पीड v2। मान लो C का मिड पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी v है। देखो v1 v2 दोनों आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका मिड पॉइंट भी आगे बढ़ रहा है। मान लो वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, वही पूछा है। अब ये सवाल ना ऐसा भी आता है कि एक ट्रेन है, एक पोल दे दिया उसने, एक पोल, उसने बोला ट्रेन का जो पहला डब्बा है उसने v1 से कवर किया, फिर ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ाई और जो दूसरा डब्बा आया उसने v2 से कवर किया, क्रॉस किया पोल को, और यहाँ पे आपका पाएगा तो उनकी मिड पॉइंट का स्पीड बदला होगा। सेम ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ट्रेन के फॉर्म में भी दे सकता है। मैंने दो कार के एक डिवीजन जो जा रहे हैं, यही तो ट्रेन भी होता है ना, दो डब्बा साथ में जा रहे हैं, ट्रेन भी हो सकता है, तो वो किसी भी वर्डिंग में दे सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए तो ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये एक सिस्टम है मेरे पास जिसमें एक पार्टिकल v2 से बढ़ रहा है, एक v1 से बढ़ रहा है, ठीक है, और वो लोग सेम पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, एक ही पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं। मैंने डायग्राम ऐसा दिखा
ठीक है, अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं v वैसे इसके लॉ लगा लो लेकिन बात है ये होता है दोनों मतलब एक राइट वाला कर दो देखो v square is equal to u square plus 2as v square is equal to u square plus 2as v square is equal to u square plus 2a मान लो बीच में डिस्टेंस दी है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन आप बना सकते हो इन दोनों के लिए v square is equal to u square plus 2a s, ये मिड पॉइंट है ना, ठीक है, मिड पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना है d बाय 2। चलो 1/2 करो, 1/2 किया अगर तो क्या आएगा, इसमें आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab अपॉन ab, है ना, क्लियर है। तो सिंपल आ गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस 2v1, 2 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा v स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय, समझे। तो ये क्वेश्चन देखो, ये मतलब एक रिजल्ट भी होता है, यूजुअली लोग इसको याद भी कर लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऐसा होता है। अगर पॉइंट v1 और v2 से आगे बढ़ता है तो उनका मिड पॉइंट इससे आगे बढ़ रहा होगा, या अगर आपको किसी ने एग्जैक्ट मिड पॉइंट निकालने बोले तो आप ऐसा करो, ठीक है, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट डाल देना, सेम ही बात। पर ये जो स्पीड ऑफ c है, स्पीड एट मिड पॉइंट, उसने एक और चीज पूछा, फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन ए, इनके बीच का एवरेज स्पीड क्या है वो भी निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं। मान लो एवरेज स्पीड क्या मतलब, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस देखो d, एवरेज स्पीड बिटवीन a एंड b दे रहा है, इसलिए ये वाला इक्वेशन दे रहा है, समझे, a एंड c होता तो ये वाला इक्वेशन होता। इस इक्वेशन से d क्या आएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2a, इस इक्वेशन से d लेना है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू d, सिर्फ इसी इक्वेशन को रीअरेंज इनटू टाइम t ना डिवाइड d, ये समझो, ठीक है। अब देखो मुझे टाइम t चाहिए, कौन सा इक्वेशन यूज करूं, मेरे पास v है u है, ये वाला इक्वेशन मैं यूज करता हूं, ये वाला t के लिए मैं यूज करूं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसका t स्क्वायर है, ये इक्वेशन मेरे लिए आसान है। तो v u plus at, मतलब v2 is equal to u मतलब v1 plus a2t, तो t क्या है, v2 minus v1 upon a, t आया v2 minus v1 upon a, इसको यहाँ पुट कर तो आ जाएगा v2 square minus v1 square upon 2a v2 minus v1 upon a। अगर आप ध्यान से देखो ये a square minus b square है, जो कि होता है a plus b into a minus b, मतलब v2 minus v1 into v2 plus v1, तो v2 minus v1 कैंसिल, तो सिंपली बचेगा v1 plus v2 by 2, ठीक है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन कितना दिया इसका, पीछे दिया है,
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और स्पीड कितना दिया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है ओके और कुछ देंगे नहीं फाइंड सब पूछा देखो उसने क्या बोला है कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फाइंड द एवरेज स्पीड फाइंड द एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टॉप ऐसा दो तीन सवाल पूछा गया है हम लोग एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखो अगर मुझे टाइम ऑफ स्टॉप निकालना है उसके पहले मैं क्या करता हूं उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड्स s is equal to ut plus half आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस नहीं है मैंने पहले ही बोला जैसे ही डिस्टेंस फाइंड पूछ ले स्पीड पूछ ले कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं भी पार्टिकल पलटी मार सकता है क्योंकि उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है मैं जो s निकालूंगा वो डिस्प्लेसमेंट है एट t equal to 3 सेकंड नॉट डिस्टेंस एट t equal to 3 सेकंड समझे तो देखो मैं क्या करता हूं चलो मैं डिस्प्लेसमेंट से शुरुआत करता हूं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मेरे पास एक ही फॉर्मूला है यहां देखो u कितना दिया है 5 और टाइम दिया है 3 प्लस हाफ इनटू a दिया है -2 हां ये नहीं लगाओ नेगेटिव है ना एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव साइन कन्वेंशन मान लो इसको पॉजिटिव मान लो इसको नेगेटिव मान लो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव t कितना दिया है 3 * 9 15 माइनस 9 2 जा 18 18 बाय 2 कितना होगा 9 ही तो कितना होगा ये सही है क्या 6 मीटर आ रहा था देखो मुझे इतना पता चल गया कि ये 3 सेकंड बाद यहां से 6 मीटर दूर होगा उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया 6 मीटर अब वो घूम के आया कि सीधा 6 मीटर चला गया इसका इंफॉर्मेशन अभी तक तेरे पास और ना ही ये पहले सवाल का आंसर है पहला सवाल है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है अभी तक कोई भी आंसर हमें निकला नहीं मुझे इतना पता है कि 3 सेकंड बाद 6 मीटर दूर खड़ा है ठीक है अब देखो अब वो रुका कब ये नहीं लेते अगर वो 3 सेकंड के बाद रुका होगा मतलब मेरे इस 6 मीटर में उसने पलटी मारी नहीं है अगर वो 5 सेकंड बाद जाके रुकता है तो मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता ना मैं पहले 3 सेकंड की बात कर रहा हूं मतलब तब ये डिस्टेंस हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस अगर 3 सेकंड के पहले ही वो रुका था और फिर पीछे आया तब ये डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस कुछ ज्यादा होगा चलो देखते हैं मान लो v आपको 0 है ना आप टाइम ऑफ स्टॉपिंग निकालो जब वो स्टॉप होगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकंड दिया है और उसका एक्सेलरेशन भी -2 मीटर पर सेकंड आपको दिया है आपको क्या निकालना है कहां जाके रुकेगा है ना जब कौन से टाइम पे रुकेगा वो निकालना है ये टाइम ऑफ स्टॉपिंग निकालना कहां जाके रुकेगा वो इसके बाद निकालना पहले ये तो देखना है कि हमारे ऑब्जर्वेशन के बीच में रुकेगा या नहीं अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं v u + at लगा दूं v है u है a है t निकालना तो v u + at v 0 है तो u is -80 अब देखो u कितना दिया 5 -2 into t t 2.5 सेकंड का है ये आप लोगों ने भी निकाल दिया t कितना है 2.5 मतलब 2.5 सेकंड में ये रुका मतलब 2.5 सेकंड में इसने पलटी मारी मतलब आपका देखो कैसा दिख रहा होगा ये आपका बॉक्स है मुझे पता है कि 3 सेकंड बाद जब टाइम इक्वल टू 3 सेकंड था
मतलब ये 6 मीटर दूर था। अब मुझे ये भी पता चला कि 2.5 मीटर वाला इसने पलटी मारी है ना। देख लेते 2.5, अच्छा ये देख लेते हैं 2.5 सेकंड बाद में, 2.5 मीटर में 2.5 सेकंड। ये देख लेते हैं कि जब पलटी मार रहा था तब कहां पे जाके रुका ये, मतलब s at t equal to 2.5 निकालते हैं, ठीक है। s is ut plus half at t square, u कितना है आपका 5, टाइम कितना है 2.5, टाइम कितना है 2.5 माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, हाफ इनटू एक्सेलरेशन क्या है 2 इनटू 2.5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 टू द 10 12.5 माइनस 2.5 into 2.5 कितना होता है 1.2, 25 का स्क्वायर 625 मतलब 6 पॉइंट यही आएगा, इसको कैलकुलेट करो 0.5 में 0.25 गया तो बचा 0.25 और 12 में से 6 गया तो मतलब 2.5 सेकंड में ये कितना दूर था 6.25 मीटर, मतलब यहाँ पे तो 6.25 लेगा t इक्वल टू 2.5, मतलब इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी रहेगी, समझे। 2.5 सेकंड पे वो 6.25 मीटर पे था, 2.5 सेकंड पे रुका और पीछे आया तो 3 सेकंड पे देखा तो 6 मीटर दूर था, ठीक है, क्लियर। मतलब अगर ये 6 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 0.25 मीटर, ये डिस्टेंस 0.25 मीटर हुआ, ये 6.25 है, ये 6 है तो ये 0.25, क्लियर। अब देखो, अब आपके सारे सवाल के जवाब निकल जाएंगे। एक तो पहले निकल गया कि व्हेन इट विल स्टॉप, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, व्हेन इट विल स्टॉप मिल गया। पहला और तीसरा सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और तीसरा क्या पूछा, फाइंड द एवरेज स्पीड। यहां देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है 6.25 प्लस 0.25, समझे, 6.25 प्लस 0.25, तो डिस्टेंस in 3 seconds कितना हो गया 6.25 प्लस 0.25 यानी 6.5 है ना, और एवरेज स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यही अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 सेकंड पर 6 मीटर, तो कुछ भी पूछने का आंसर दे सकते। अगर एवरेज स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये सब पूछे तो आपको यही मेथड फॉलो करना है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आपको बस ये जानना है कि वो कब रुक रहा है। अगर वो आपके टाइम के बाहर रुक रहा है तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे पहले 3 सेकंड के ऑब्जर्वेशन को देखना है और 2.5 सेकंड में इसने पलटी मारी, तो मुझे ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया पूरा, एक ही क्वेश्चन करे, ठीक है, लेंथी लग सकता है तो इजी क्वेश्चन था, अगर स्टेप्स पता होते हैं बेसिक बेसिक होता है। नोट द क्वेश्चन S and H, displacement at nth second, S and H मतलब डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड। देखो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर आप क्रिकेट देखते हो तो जब पहला ओवर चालू होता है फर्स्ट ओवर तो 0.1 लिखा होता है, 0.2 पता है, मान लो ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या होता है
एक भी ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है और 5 बॉल डाली गई है। इसका मतलब 5 ओवर कंप्लीट हो चुका है, छठे ओवर की 3 बॉल डाली जा चुकी है। ये बता समझे? तो जब मैं एस एनएच की बात कर रहा हूं, एनएच सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई पूछ ले फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, 5वें सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब 4 सेकंड बीत चुके हैं। इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एट 5th सेकंड। 5th सेकंड मतलब 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। देखो 5th सेकंड मतलब 5वें सेकंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 5वें सेकंड मतलब 4 सेकंड तो पूरे हो चुके हैं आपके, यहाँ पे 4 सेकंड खत्म हो गया, अब 5वां शुरू हुआ, इसके बाद 4.1 आएगा ना, मतलब क्या 4 सेकंड कंप्लीट हो चुका है, 5वें सेकंड का 1 मिलीसेकंड हो चुका है, से लेकर 5वां सेकंड कंप्लीट हो गया। इसी को मैं बोलूंगा एसएनएच, डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट बिटवीन n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड, इसके बीच के डिस्प्लेसमेंट को ही हम एसएनएच बोलते हैं। समझे? इसका फॉर्मूला अगर लॉजिकली देखें तो बहुत इजी है। मान लो ये t इक्वल टू n-1 है और ये t इक्वल टू n सेकंड है, ठीक है? यहाँ पे आपका u है और इस मान का एक्सेलरेशन a है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u इनटू t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये s होगा। यहाँ का देखोगे तो u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। समझे? t इक्वल टू n-1 पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और t इक्वल टू n सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस यहाँ पे tn आएगा, यहाँ पे tn माइनस 1 आएगा। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड चाहिए मतलब मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना? अगर ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए मतलब दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये बचेगा। क्लियर? तो एस एन क्या लिख दूंगा, ये लिख दिया। तो एस एन आ जाएगा आपका this minus this, तो un plus half an square minus un minus u plus half a n minus 1 का whole square, the n square minus 2n plus 1, ये हो जाएगा un plus half a n square माइनस u प्लस u, इसको ऊपर करो, a n स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, a n प्लस a बाय, ये हो जाएगा u1 कैंसिल, क्या हो जाएगा हाफ a n स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाय 2 प्लस ए एन माइनस ए बाय, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस बचा था यू माइनस यू बचा प्लस ए अगर कॉमन ले लिया क्या बचेगा n माइनस 1 ऐसा कुछ, यही है क्या डिस्प्लेसमेंट एट n सेकंड का फॉर्मूला, u प्लस
a into n माइनस हाफ, इसी को मैं सिंपलीफाई भी कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे 2n माइनस 1 अपॉन 2 आता है, क्लियर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट f है। अगर आप ध्यान से देखो, आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर पता है, अब आपको s nth इज u प्लस a into n माइनस हाफ नया फॉर्मूला मिलेगा। ऐसा वो डायरेक्टली पूछ सकता है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 50 सेकंड, ये भी नहीं पूछता, सीडी में पूछ सकता है, फॉर्मूला पता होना है, मोड में नहीं आ सकता। ये 6 है फॉर्मूला, बोलो ना। यहाँ पे टोटल करने के बाद हमारा कितना है? हाँ, ये माइनस ही तो बचेगा नहीं, दिस ये पूरा माइनस दिस माइनस दिस, खाली स्क्वायर को ओपन कर देंगे, बाकी सब अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, ये दो तीन बार बचे, ठीक है। इसको नोट कर लो, s 29 मैं कर देता हूँ और 28 तो बहुत इजी है, और 31 में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो देखना नहीं, यही तो अच्छे सवाल है जो मैं कर रहा हूँ। देखो, a bullet loses 20% of its speed while penetrating 3 centimeter. Find how much further the bullet will penetrate. एक वुडन लॉ है, वुडन लॉ में बोला है कि 3 सेंटीमीटर एक बुलेट घुस रहा है विद स्पीड u, मान लो वो u स्पीड से अंदर आया, तो 3 सेंटीमीटर बाद उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, कितना 20% लूज करेगा, और x सेंटीमीटर बाद तो वो रुक जाएगा, है ना। x सेंटीमीटर बाद वो रुक जाएगा। अब मुझे ये देखना है, उसने क्या पूछा है, फाइंड आउट हाउ मच फर्दर द बुलेट विल पेनिट्रेट, हाउ मच फर्दर द बुलेट विल पेनिट्रेट आप बिफोर स्टॉपिंग। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मान लो इसकी स्पीड u डैश लिख देता हूं यहाँ, उसने क्या बोला है कि 20% लूज करेगा स्पीड, मतलब 80% स्पीड बचा उसके पास, तो आपका जो u डैश है वो 80% ऑफ u है, 80% ऑफ u है, 80% ऐसा ही होगा ना, परसेंटेज 20% फिक्स है क्या? तो उसने क्वेश्चन में दिया है बुलेट लूजेस 20% ऑफ इट्स स्पीड, है ना, क्वेश्चन में दिया मतलब 80% स्पीड है उसके पास, तो कितना हो गया 4/5, तो अगर ये u से आ रहा है तो यहाँ पे इसकी स्पीड 4/5 u हो जाएगी, और एक डिस्टेंस के बाद 0 जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से क्या इक्वेशन बन सकता है, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, नेगेटिव, तो अगर मैं वो निकाल लूं, एक्सेलरेशन निकाल लूं, तो मैं ये भी निकाल सकता हूं। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास v है, मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे पास s है, a नहीं है, a नहीं मानना, टाइम भी नहीं है, तो टाइम वाले इक्वेशन में मैं जाने वाला नहीं, तो टाइम के इंडिपेंडेंट कौन सा इक्वेशन है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 2as s 3 सेंटीमीटर। अब देखो u डैश क्या है 4 u/5, u स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 6a, यानी कि ये हो जाएगा 16 u स्क्वायर बाय 25 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, 25 एक क्या आएगा, 16 माइनस 25 क्या होगा, -9 u स्क्वायर बाय 25, ये 6 से तो a हो जाएगा डिवाइड बाय 6,
ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 6 तो माइनस 3 3 जा 3 2 जा 3 स्क्वायर बाय 50 ये आ ए नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि डिसेलरेट हो रहा है वुडन ब्लॉक के ऊपर तो ए का नेगेटिव आना जरूरी था। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कभी अंदर रुकेगा ही नहीं और तेजी से बाहर निकलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा मतलब अभी तक हम सही था। अब इस सिस्टम की बात करो, इसमें लगाओ v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as मेरा x वही मुझे निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो v 0 दिया है तो u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ax u क्या है 4/5 into u का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है माइनस 3u स्क्वायर बाय 50 into x ये हो गया 16/25 u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 u स्क्वायर बाय 50x u स्क्वायर कैंसिल 25 2 जा 2 3 जा तो x आ गया 16/3 सेंटीमीटर 16/3 सेंटीमीटर का आता है ये एक ही फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s दो बार अप्लाई किया आंसर आ गया। ठीक है, इसमें फॉर्मूलाज हैं नहीं, सिर्फ तीन ही फॉर्मूला है जिस पे सब चलने वाला है। सवाल कैसे भी बना सकता है, लेकिन आपको देखना ये कि आपको गिवन क्या है। जैसे मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं v स्क्वायर टू u प्लस 80 में नहीं जाऊंगा क्योंकि a भी नहीं है t भी नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन में क्यों जाना जहां पे ज्यादा अननोन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में खाली s नहीं है बाकी सब मेरे पास s है मतलब a नहीं है बाकी सब समझे। तो इक्वेशन को आपको चूज करना पड़ेगा गिवन ऑफ व्हाट इज गिवन टू। अगर आप ध्यान दो इस सवाल को करने के ना दो तरीके, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जो मैं दिखाऊंगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, एक है रिलेटिव मोशन क्योंकि इसमें दो कार एक साथ चल रहे हैं और एक दूसरे के रिलेटिव है ना। तो रिलेटिव से सॉल्व करना बहुत आसान है। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा कि नॉर्मल मेथड से तो लगता है जो लॉजिक वो करेगा, रिलेटिव में गए तो कितना आसान हो गया समझे। देखो सवाल क्या है, दो कार दिया ए और बी, आगे कौन सा है ए आगे है इसके पीछे बी है, ये 5 मीटर का और ए बी 5 मीटर, बीच में 100 मीटर है, बीच में कितना है, इसकी स्पीड मान लो v है और इसकी स्पीड v प्लस 5 ऐसे ही है ना। अगर ये v मीटर से आगे बढ़ रहा है तो ये v प्लस 5 मीटर ऐसा दिया है क्वेश्चन कि v का स्पीड a से 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। अब मुझे पूछना है कि कब ये ओवरटेक करेगा। अगर आप ध्यान से देखो क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये ओवरटेक तो करेगा, मोशन ऐसा होगा ये कम चलेगा, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मुझे ढूंढना है कि कब ओवरटेक करेगा, मतलब जब ये आगे आएगा, मान लो ये आगे आएगा ओवरटेक करने, तब तक ए भी उसको ट्रैवल किया होगा। तो मान लो ए ने इतना ट्रैवल किया यहां पे ओवरटेक को, बी तो यहां पे था शुरू में तो बी ने इतना ट्रैवल किया होगा तब जाके ओवरटेक हुआ ना, इसको ओवरटेक बोलते हैं। अगर मैं बी यहां बनाऊंगा उसको ओवरटेक नहीं बोलते, ये है ओवरटेक, इसीलिए इसने गाड़ी का लेंथ भी दिया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, इसकी स्पीड v थी और इसका मान लो टाइम t है, तो हमें निकालना है टाइम ही निकालना है। फाइंड द टाइम इन व्हिच v will overtake a।
तो ये vt डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो v + 5 × t है। इसकी स्पीड ज्यादा है ना, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर है देखो, अगर ये डिस्टेंस इतना 100 मीटर है, ये 100 मीटर नीचे था, ये कितना 5 मीटर है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये अगर 100 मीटर है तो ऐसा हो जाएगा, 100 मीटर बाद ऐसा होगा, नहीं समझे, 100 मीटर आ गया तो भी ऐसा होगा, तो उसने 100 डिस्टेंस कवर किया होगा, प्लस उसने vt डिस्टेंस भी कवर किया होगा, ये डिस्टेंस vt है ना, प्लस vt ओवरटेक करने के लिए उसने 5 और कवर किया होगा, 5 या 10, 5 की 10, सोच के बताओ। बाकी तो ये है, बाकी तो रेट है, बाकी रेट है। अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग ने यहाँ पे एक फाइल मिस किया, क्यों बताओ, ये 100 मीटर बाद ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ये लाइन और ये लाइन के बीच में 100 मीटर का गैप है ना, तो जब वो 100 कवर करेगा तो यहाँ पे आएगा ना, 5 और चलने पे एक के नीचे आएगा, 100 + 5 में वो इधर आया, प्लस vt में यहाँ आया, प्लस 5 में ओवरटेक करेगा, प्लस 5 में ओवरटेक, समझे? ये क्या समझना है कि वापस समझा, b यहाँ पे 100 मीटर का वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 5 मीटर बाद यहाँ पे रहेगा, vt के बाद यहाँ रहेगा और 5 मीटर बाद ओवरटेक करेगा, तो ये कितना हो गया, vt + 5t = 110 प्लस vt, तो t कितना आया, 100/5 20 सेकंड्स, ये कितना आया, फिर 110 आया, 100 5 5 110, 22 सेकंड्स, 22 सेकंड्स। अब देखो इसको रिलेटिव पे सॉल्व करो, आप किसी एक कार्य पे बैठ जाओ, बताओ किस पे बैठना है, ए या बी, बी पे बैठना है। अगर आप ध्यान से देखो, आप अगर बी पे बैठ गए तो आपने बी रेस्ट पे, आपने सिर्फ ए मूव करना है, आपने क्या मूव करना है, मैं आपकी जगह अगर आंसर सेम आएगा तो मैं ए को अपना रेफरेंस पॉइंट मानता, क्यों पता है, अगर ए रेस्ट पे है तो मुझे बी से मेरे पास आते हुए दिखेगा, तो मैं आसानी से टाइम निकाल लूंगा, क्यों कब मेरे को ओवरटेक करेगा, क्या आंसर सेम आपने बी बोला तो बी के रेफरेंस पे चले जाओ, तो ये ग्राउंड फ्रेम है, ये वेलोसिटी वगैरह वगैरह सब डिस्टेंस किसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम। अब हम ग्राउंड फ्रेम से उठकर बी के फ्रेम में चल रहे हैं, बी इज रेफरेंस फ्रेम, ये इसलिए भी करा क्योंकि ये हम लोग ने छोटा सा रेफरेंस फ्रेम पर डिस्कशन कर दिया, अब असली मोशन इन 1D में हम लोग मोशन इन 2D में पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर आप देख रहे हो। अब देखो आप बी के रेफरेंस फ्रेम में हो, मतलब क्या बी रेस्ट पे आपके लिए, मैं बी के रेफरेंस फ्रेम में इस पूरे सिस्टम को देख रहा हूं, तो बी मेरे को रेस्ट पे दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ए मुझसे दूर है, अगर आपको याद होगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस फ्रेम, अभी भी उनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर ही होगा, याद है, अभी
क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 है ना। अगर आप देखो तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि अब आप बी के रेफरेंस फ्रेम में हो, अब ये उसकी वेलोसिटी नहीं है, v मीटर पर सेकंड अब उसकी वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अगर आपको याद होगा ये आप लोगों ने लिखा है, तो दोनों ग्राउंड फ्रेम में, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, दोनों कौन से फ्रेम में, अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो वेलोसिटी ऑफ a क्या है, v मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ a क्या है v माइनस वेलोसिटी ऑफ b क्या है v प्लस 5, v प्लस 5, v माइनस v कैंसिल, माइनस 5 मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू, मतलब मैं अगर b पे बैठ गया तो a मुझे पीछे आता हुआ दिखेगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये ज्यादा तेज चल रहा है, आप जब आपने इसको रेस्ट मान लिया तो ये पीछे आता हुआ दिखेगा, समझे, वो हमें मिल गया। अब सिंपल है, बहुत ही इजी है, डिस्टेंस कितना कवर करना ओवरटेक के लिए, ये यहाँ पे ना 100 मीटर पे यहाँ पे आएगा, 105 पे यहाँ पे आएगा और 110 पे ओवरटेक करेगा, मतलब आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना ओवरटेक के 110 मीटर, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, टाइम है 110/5, टाइम क्या है 110/5, क्या सेम ही आ रहा है, रिलेटिव में काम आपका आसान है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड में क्या डिस्टेंस पता है, टाइम निकालो 110/5। जब दो चीजें साथ में चल रही हो या तीन चीजें साथ में चल रही हो, अच्छी प्रैक्टिस क्या है, एक को रेस्ट पे मान लो, आपका टेंशन नहीं है। अब ये आपको कैसे दिख रहा है पता है, ये रेस्ट पे है ना, तो इसकी तो कोई चिंता ही नहीं करनी है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है तो 110 मीटर करने में कितना टाइम लगेगा। ये तो 4th क्लास का सवाल होगा। मुश्किल सवाल तो ये था कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये तो आसान था ना, अगर नॉन लीनियर मोशन दे दूं या एक्सेलरेशन दे दूं और डिफिकल्ट, ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का करके इजीली मिल गया, इसके अलग अलग एक्सेलरेशन पे ये सवाल इतना आसान नहीं, ये आसान कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी एक्सेलरेशन देने दो, जब मैं v पे बैठ गया तो v रेस्ट है, उसका एक्सेलरेशन 0, तो अब सिर्फ इसका एक्सेलरेशन बचा, इसका u पता है, इसका a पता है, डिस्टेंस पता है, आराम से टाइम निकाल सकते हैं, s u के साथ को स्क्वायर करके, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन आपका काम एकदम आसान कर देगा, मुश्किल से ये दोनों ही तरीके आपको नोट करना है।